कोलंबो में लगे भारत के समर्थन में नारे सीधे दिखाइए। प्रदर्शनकारियों ने लगाया आई लव इंडिया का नारा। विजुअल्स के साथ टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। ये देखिए, आप प्ले ऑन करें। Sri Lanka love India. Yeah. Of course. They are throwing tear gas on you. Yeah. Tear gas. Very painful. We love India. You love India. Oh, we love India. Yeah, you are with us. You are with us. Yeah. So Sri Lanka love India. Yeah. Of course. चलूंगा अभिषेक मेरे साथ हैं। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों विजुअल्स के साथ। अभिषेक, आप समझना चाहता हूं मैं आपसे, अब एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है श्रीलंका में, और वो शिफ्ट है एंटी चाइना, जो कि वो बोल नहीं रहे खुलकर, लेकिन प्रो इंडिया। और ये प्रो इंडिया शिफ्ट जो है वो आप अपने हिसाब से कैसे देख रहे हैं? निशांत, हम तो खुद इसका ऑब्जर्व कर रहे हैं। हमको जहाँ भी यहाँ के लोग मिल रहे हैं वो सीधा पूछते हैं यू आर फ्रॉम इंडिया, जैसे हम उनको कहते हैं हाँ इंडिया से हैं। उसके बाद हमको किस तरह से फैसिलिटेट किया जाता है, हमको राष्ट्रपति भवन के अंदर जाना हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर जाना हो, एक लंबी स्क्रीनिंग वहाँ चलती है, लेकिन हमको इंडिया के नाम पर ही हमको अंदर फैसिलिटेट करते हैं, अंदर जाने देते हैं। आम पब्लिक मिल रही है, वो इस बात को कह रही है कि नहीं इंडिया हमारी मदद कर रहा है। हमने जो सनत जयसूर्या का मैंने इंटरव्यू 2 दिन पहले किया, सनत जयसूर्या ने ये कहा हमसे कि इंडिया शुरू से हमारी मदद कर रहा है। तो ये शुरू से ये लोकल लेवल से लेकर के जो यहाँ के टॉप पॉपुलर चेहरे हैं, हर तरफ यही सेंटीमेंट्स है कि भारत उनकी मदद कर रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि उनको ये पता है कि उनकी इस स्थिति का जिम्मेदार चाइना है। आप जो बता रहे हैं, मेरे पास ये भी विजुअल्स आ रहे हैं अभिषेक की, गोटबाया के खिलाफ जाने, गोटबाया के मालदीव जाने के खिलाफ किस तरीके से मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है। क्विक रिएक्शन लेना चाहूंगा मैं यहां पर। मेरे साथ जनरल माथुर मौजूद है। जनरल माथुर, प्रो इंडिया सेंटिमेंट, अब आई थिंक दीज आर द टेस्टिंग टाइम्स। जिस तरीके से भारत ने मदद की है, चाइना अपने हाथ खींच रहा है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि एक नया लेसन है एंड इवन पाकिस्तान शुड लर्न फ्रॉम दिस? बिल्कुल, नॉट ओनली पाकिस्तान, देयर आर मेनी मोर पीपल हु नीड टू लर्न दिस लेसन फ्रॉम दिस। ये आप देखिए, ये बिल्कुल साफ बात है। और ये जो राजपक्षे फैमिली जब क्लैन का जब रूल यहाँ पर शुरू हुआ था, तो उस जमाने उसके टाइम पर इनका थोड़ा भारत के ऊपर से इन्होंने स्टांस जो है बदली किया था। इन्होंने बेचा है अपने देश को चाइना को। और आज की तारीख में क्योंकि हम उनकी जनता की, सरकार की नहीं, श्रीलंका की जनता की, प्रजा की हम लोग यहां से मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं, टाइम नहीं है, वरना मैं उदाहरण दे सकता हूं कि कैसे लोग बाग वापस भारतवर्ष की मदद की वजह से खाना खा पा रहे हैं और अपने इलाज करवा पा रहे हैं। तो ये बात समझने की है कि आज की तारीख में जब श्रीलंका में इतना जबरदस्त क्राइसिस है, कोई दुनिया का देश, अमेरिका, रूस, चाइना, कोई दुनिया का देश सामने आकर के नहीं आया उनके मदद करने के लिए, और भारतवर्ष भी लगातार मदद कर रहा है। तो नेचुरली सर, आप जो बता रहे हैं, इस बीच में एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर बता रहा हूं। एक्टिविस्ट की एक टोली ने की श्रीलंका में क्रांति। इस वक्त की बड़ी खबर, टीम में प्रीस्ट थे, डिजिटल रणनीतिकार थे, नाटककार थे, ये सभी शामिल थे। समुद्र किनारे कैंप्स में बनी इतने बड़े आंदोलन की रणनीति, सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जोड़कर आंदोलन खड़ा कर दिया गया। आंदोलन देखकर टूट गए श्रीलंकन पीएम और प्रेसिडेंट के हौसले। ये देखिए, मैं जाऊंगा अपनी टीम से, जरा राहुल दोनों विजुअल दिखाइए। एक तरफ ये कैंप और दूसरी तरफ जो अभी सड़कों पर चल रहा है, जिससे कि पता लगे लोगों को कि ये देखिए, ये थी प्लानिंग और ये देखिए क्या उसका परिणाम किया। एक्टिविस्ट की एक टोली थी जिसने ये पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन कर दिया। यहां पर ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, ध्यान से देखें। और इसके बारे में जो डिटेलिंग है, वो डिटेलिंग में आपको करने से पहले जरा दोनों देखें, एम्बियंस अप करें। ये बिग वॉल पर, ये अपने आप में एक रेवोल्यूशन है। समंदर किनारे से उठा तूफान, ढह गई सरकार की चट्टान। वेल सेड। यहां पर कुछ दर्जन कार्यकर्ताओं ने समुद्र किनारे बने कैंप्स में घंटों तक आंदोलन पर चर्चा की। किनारे है, आई एम सॉरी फॉर दैट, ग्रुप में एक प्रीस्ट, एक डिजिटल रणनीतिकार और एक नाटककार शामिल थे। हजारों लोग कोलंबो पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने प्रमुख सरकारी इमारतों और आवासों पर कब्जा कर लिया। वो था ना, एक आपको याद होगा, कम टू द तहरीर स्क्वायर,
ये वैसा ही कुछ आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन इसमें एक लेडी इंवॉल्व नहीं थी, पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन था। राष्ट्रपति गोटबाया और प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे को इस्तीफा देने का वादा करना पड़ा। डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट यहां पर चमीरा डेडुवांगे ने कहा कि 50% तालमेल, 30% इच्छा शक्ति और 20% लक, यह है हमारी कामयाबी की वजह से। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, सीधे आप मेरे साथ, आप मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय मौजूद है। अभिषेक, कम टू द तहरीर स्क्वायर, ये वही वाला आंदोलन था, लेकिन इसकी रूपरेखा एकदम अलग थी और इसने पूरा रेवोल्यूशन ला दिया। क्या इसमें कोई हिडन हैंड भी दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, आपने जो बताया है वो हमने खुद देखा है निशांत। ये पूरा जो प्रेसिडेंट हाउस और सेक्रेटेरिएट है उसके सामने लाइन से टेंट हैं और उन टेंटों में लोग रह रहे हैं। अलग अलग जगहों से लाए हुए लोग हैं और बहुत ही ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट है और ये पूरी तरह से सिविल सोसाइटी का प्रोटेस्ट है। अगर ये जो झगड़ा हुआ था कल यहाँ पर टेम्पल ट्री यानी कि प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास में, वहाँ कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने आकर के 200 लोग थे, उन्होंने वहाँ उसे ऑक्युपाई करने की कोशिश की थी। जनता ने उनको मार के भगा दिया। पब्लिक किसी भी पॉलिटिशियन को इन्वॉल्व नहीं कर रही है और इतना ऑर्गेनाइज्ड है कि आप सोचिए, अभी मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर से आया हूं, इसके पहले प्रेसिडेंट हाउस के अंदर गया था, माफ कीजिएगा, पीएम के ऑफिस के, कहीं कोई तोड़फोड़ नहीं हो रही। सब लाइन में लग करके अंदर जा रहे हैं, वॉलंटियर्स हैं, सबको लाइन में लगाते हैं। स्विमिंग पूल प्रेसिडेंट हाउस का बंद कर दिया गया, कई सारे हॉल बंद कर दिए, लोगों को बाहर से देखने की इजाजत है और ये सब आम लोग मैनेज कर रहे हैं। कोई अथॉरिटी यहाँ पर नहीं, कोई प्रशासन यहाँ पर नहीं है। तो बहुत ही अनुशासित आंदोलन है।